एसओएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीओजे के सदर राजू चन्नी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी सलाहियत रखता है। हमें अपने मसाइल के हल के लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम कि वो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा देश इतना सक्षम है कि हम ऐसी ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रॉक्सी वार छेड़ी हुई है। हम क्यों बात करें पाकिस्तान के साथ? मसला हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। हम तो कहते हैं जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है वो क्षेत्र भी हमारा है। फिर ये फारूक अब्दुल्ला साहब किससे बातचीत करने की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अब चूँकि इनका कश्मीर के अंदर ये अपनी ग्राउंड खो चुके हैं और ये इसलिए कह रहे हैं कि चलें शायद कुछ हमदर्दी मुझे कश्मीर के अंदर हासिल होगी ये कहकर, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आम कश्मीरी भी आज अमन और चैन चाहता है। वो चाहता है हम भी सुख की सांस लें और कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पर चले। और जिस तरह से हिंदुस्तान के बाकी शहर आज बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के चलते हैं, तो कश्मीर में भी इस तरह का माहौल बने। आम कश्मीरी ये चाहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नेता लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा माहौल ख़राब हो रहा है। मैं इसको फारूक अब्दुल्ला साहब को, चाहे कितने भी बड़े अपना क्या कहते हैं नेता हैं या ये मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि भारत सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी बनता है कानूनन इनके खिलाफ जो है वो मामला बनना चाहिए। क्योंकि ये कौन होते हैं? ये एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले हैं। हमने अगर विदेशी ताकतों से बात करनी है, ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये उसका सब्जेक्ट है। ये किसी चीफ मिनिस्टर का सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ इसलिए टारगेट किलिंग हो रही है कि पाकिस्तान से बात करें। तो क्या ये गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो टारगेट किलिंग बंद हो जाएगी? ये तो कोई और लड़ाई है। मैं समझता हूँ कि हमें जो काम हम कर रहे हैं वो करना चाहिए। मैंने तो कल भी भारत सरकार को ये एक सलाह दी है कि आप अपनी सारी हदों को लांघ जाइए। अब हद में मत रहिए, हदों को लांघ कर अपना जो भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं करिए, तब जाकर ये लोग सीधे होंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, कठिन है।